एपिसोड 51। नील की मॉम का कॉल। ईशान को छोड़ किसी को पता नहीं था नील नव्या को यहाँ लेकर आ रहा। दोनों का यहाँ साथ आता देख सागर, आलोक, सोनम तीनों हैरान रह गई। सभी के हैरानी को इग्नोर कर नील अंदर आ सोनम से बोला, सोनम, नव्या को बहुत चोट आई है, तुम इसे अपने साथ ले जा, मेडिसिन लगा दो। नव्या झट से बोली, इसका जरूरत नहीं है। नव्या की बातों को सुन नील उससे घूर कर देखा तो नव्या अपना सिर नीचे झुका। आखिर मैं सोनम के साथ चल दी। सागर, आलोक दोनों को इग्नोर करता हुआ ईशान और नील दोनों स्टडी रूम में चले गए। दोनों के जाने के बाद सागर, आलोक दोनों एक दूसरे का चेहरा देखा। फिर आलोक बोल पड़ा, हम दोनों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सागर ने भी हामी भर दिया। कमरे में जब सोनम नव्या को अपने साथ लेकर आई तो उसे अपना चोट दिखाने बोली। नव्या पीछे मुड़ अपने सूट को उठा दी। नव्या की पीठ में आज के अलावा भी पुराने कई घाव थे। ये देख सोनम हैरान रह गई। उसने चिंता से पूछा, नव्या, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नव्या कोई जवाब न देते हुए बस अपने सूट को उठाए खड़ी रही। तो सोनम को आगे कोई सवाल करना सही नहीं लगा तो वो बस नव्या की चोट पर मलहम लगाने लगी। स्टडी रूम में आज जो भी नव्या के परिवार वाले ने नव्या के साथ किया, फिर जो भी बाहर आने के बाद हुआ, नील ने सब कुछ ईशान को बता दिया। तो ईशान नील के उदासी से भरे चेहरे को देख सवाल किया, नील, तुम नव्या से प्यार करते हो? नील ईशान की तरफ देख अपना सिर बस हाँ मैं हिला दिया। पर उसके बाद वो परेशान हो बोला, पर हम ऐसा क्या करें ईशान की नव्या को हम जिंदगी भर अपने पास रख सके बिना अपने परिवार के खौफ का? तुम तो जानते ही हो ईशान, मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। ईशान नील के कंधे पर हाथ रख बोला, परेशान मत हो वो नील, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, हमें बस अपने शांत मन से सोचना होगा। नील शांत हो गया। तभी उसका फोन बजा। जब वो फोन निकाल देखा तो उसका आंख गुस्से में लाल हो गया। वो कॉल उठा, बोला, क्या हुआ मॉम, आप इतनी रात को क्यों कॉल किए हैं? नील की मां मुस्कुराते हुए घमंडी औरत की तरह बोली, मेरा बेटा रात में सड़कों पर किसी लो स्टैंडर्ड लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा तो फिर मैं अपने बेटे को कॉल क्यों नहीं कर सकती अभी? अपनी मां का बात सुन नील परेशान हो बोला, मॉम, मैं बस उस लड़की का मदद कर रहा था, प्लीज आप हमारे पीछे अपने लोग लगाना बंद करिए। ठीक है बेटा, बंद कर देंगे, पर तब जब आप कल ब्लाइंड डेट पर जाओगे। अपनी मां का बात सुन नील को बहुत गुस्सा आने लगा। नील गुस्से में जवाब दिया, मॉम, इनफ, मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। नील की मॉम मुस्कुरा कर कुरूलता से बोली, नील, मुझे पता है आपने उस लड़की के मामा मामी को पैसे दिए हैं, लगता है बहुत प्यार करने लगे हो आप उस लड़की से। अगर आप चाहते हो वो लड़की सही सलामत रहे तो आप कल गुंजन मलिक से मिलने चले जाए, वो दिल्ली में ही है अभी, कल मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ मिलने जाना उनसे। नील गुस्से में जवाब दिया, आप कैसी मॉम हो जब आपको समझ आ गया है आपका बेटा किसी लड़की से प्यार करता फिर भी आप ऐसा कर रही? नील की मां अमृता कपाड़िया फीकी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, अगर आपको वो लड़की चाहिए तो आप उसे अपनी मिस्ट्री बनाकर रख सकते हो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको शादी तो गुंजन मलिक से ही करना होगा। नील ने कोई जवाब नहीं दिया तो अमृता अपना आखिरी शब्द बोली, कल आप गुंजन से मिलने जा रहे हो? ये बोल अमृता फोन कट कर दी। नील के गुस्से से भरे चेहरे को देख ईशान पूछा, क्या हुआ, आंटी ने क्या कहा? नील गुस्से में जवाब दिया, मेरी माँ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने बोल रही, हम उन्हें मना किए तो वो हमें धमकी देने लगी कि अगर हम नहीं गए तो वो नव्या के साथ कुछ बुरा करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अगर हम नव्या के साथ रहना चाहते तो उसे हम अपनी मिस्ट्री बनाकर रखें, पर वाइफ वो लड़की ही बनेगी जिससे मेरी मॉम ने चुनना है। नील की बातें सुन ईशान को भी नील की माँ पर गुस्सा आने लगा। एक औरत हो के ऐसा कैसे वो बोल सकती? ईशान नील को अभी के लिए शांत रहने का बोल उससे आराम करने बोल दिया। नील आराम करने को चला गया पर नींद उसके आंखों से कोसों दूर था। नव्या के आंखों में भी नींद गायब था। वो कमरे से बाहर निकल बालकनी के पास जा खड़ी हो गई। नील को भी नींद नहीं आ रहा था तो आखिर में वो भी कमरे से बाहर चला गया तो देखा बालकनी के पास नव्या खड़ी है। नव्या के पास जा नील उससे पूछे से अपनी बाहों में समेट लिया तो नव्या का शरीर जम गया। वो नील से खुद को दूर करना चाहती थी पर नील उससे कसके पकड़ हुआ था। उसके शरीर की चोट में दर्द होने लगा पर नील जिस तरह उससे पकड़ा हुआ था उससे लग रहा था जैसे वो नील के लिए उसका खजाना है जिससे नील खुद से दूर नहीं करना चाहता। ये एहसास नव्या को बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ वक्त तक नव्या को ऐसे ही पकड़े रहने के बाद नव्या को छोड़ उससे अपने तरफ मोड़ उसके गाल को पकड़ प्यार से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नव्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नव्या कुछ न कह बस अपने बड़े बड़े आंखों से नील को देखने लगी तो नील के चेहरे पर नव्या के प्यारे टिमटिमाते आंखों को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। रात बहुत हो चुका था। नील नव्या के माथे को चूम बोला, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गया है। पहली बार कोई नव्या के लिए फिक्र जाता रहा था। नव्या को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। वो मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला सोने चली गई। नील भी सोने चला गया।
सुबह का वक्त जब रावी का नींद खुला तो वो खुद को बिना कपड़े में रोशन के बाहों में पा हैरान हो गई। वो झट से उसे खुद से दूर की तो रोशन का भी नींद खुल गया। वो खुद को बिना कपड़े में रावी के साथ पा सोचने लगा। तभी रावी रोशन दोनों को याद आने लगा जो भी कल हुआ था दोनों के बीच। एपिसोड 52 ये बस एक गलती है। सुबह का वक्त जब रावी का नींद खुला तो वो खुद को बिना कपड़े में रोशन के बाहों में पा हैरान हो गई। वो झट से उसे खुद से दूर की तो रोशन का भी नींद खुल गया। वो खुद को बिना कपड़े में रावी के साथ पा सोचने लगा। तभी रावी रोशन दोनों को याद आने लगा जो भी कल हुआ था दोनों के बीच। दोनों का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। कल रात हुए दृश्य को याद कर रावी कंबल को छीन अपने शरीर में लपेटने को हुई तो अपना खुला जिस्म देख रोशन ने भी कंबल खींच अपने निचले हिस्से को ढकने को हुआ। दोनों के बीच खींचातानी चलने लगा। इसी खींचातानी में रावी रोशन के निचले हिस्से में जा गिरी। रोशन का पूरा चेहरा लाल हो गया। रावी जल्दी से उठ पूरा कंबल अपने में लपेट बाथरूम भाग गई। रावी के जाने के बाद रोशन ने भी अपने कपड़े को और रावी के कपड़े को भी जमीन से उठा अपने वार्डरोब से तौलिया निकाल अपने कमर में लपेट लिया। फिर उसका नजर बिस्तर पर गया जहां खून का धब्बा लगा था। ये देख रोशन को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता। रोशन ने जल्दी से अपना बिस्तर हटा उससे बदल दिया। फिर कुछ वक्त बाद रावी अपना सिर निकाल देखी रोशन को अब भी कमरे में पर रावी बोली मुझे मेरा कपड़ा चाहिए। रोशन रावी की तरफ देखा जो बाथरूम के दरवाजे को बंद कर बस अपना हाथ निकाल बोल रही थी। तो रोशन जल्दी से रावी के कपड़ों को उठा बाथरूम के पास जा उसके हाथ में उसका कपड़ा दे उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जब रावी अपना कपड़ा पहन बाथरूम से बाहर निकली तो रोशन बिना रावी के तरफ देखे अंदर जाने को हुआ तो रावी रोशन का हाथ पकड़ उसे रोक बोली ये एक रात का बस हुआ गलती है इससे सीरियसली मत लेना। रोशन रावी से अपना हाथ छुड़ा बोला तुम भी। ये बोल वो अंदर चला गया। रावी को नहीं पता क्यों पर उससे बुरा लगा जब रोशन एक ही बार में उसके बात को मान से गलती का नाम दे दिया तो। रोशन बाथरूम के अंदर जा सावर ऑन कर रात को हुए दृश्य को याद कर गुस्से में दीवार पर एक हाथ दे मारा। वो गुस्से में खुद से बोला मैं ऐसा कैसे कर सकता माही के अलावा मैं कैसे कैसे ये सब। अपने आधे शब्द को बोल वो अपना आंख बंद कर लिया तो उससे माही का कहा बात याद आया। जब रोशन अपना टूटा दिल लिए माही के शादी में गया था तब शादी होने से पहले जब रोशन माही के कमरे में गया उससे दुल्हन के रूप में सजा देख उसका दिल कर रहा था वो उसका थाम बोल दे ये शादी मत करो तुम माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता। पर रोशन अपने दिल की बात बोल नहीं पाया। वो बस उसके पास जा उसके सामने तोहफा रख बोला अपनी जिंदगी में खुश रहना। ये बोल रोशन जाने को हुआ तो माही रोशन के हाथ को पकड़ बोली खुश रहना ये शादी मुझे बस नर्क की ओर धकेल रहा है। रोशन मैं कभी भी इस शादी से खुश नहीं रह पाऊंगी और न ही कभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊंगी। अगर तुम मेरी जिंदगी में मुझसे छू नहीं सकते तो मैं भी जिससे शादी कर रही उससे अपने आप को कभी छूने नहीं दूंगी। अपना हाथ छुड़ा रोशन माही के इस बात को सुन उदासी से बोला तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ माही अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जिससे शादी कर रही उसके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं बना सकती तो मैं भी कभी किसी लड़की को अपने करीब ला कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। रोशन को जब वो वक्त वो बातें याद आया तो उसके आंखों से आंसू के रेत गिर गया। वो उदासी से बोला मुझे माफ कर दो माही मैं अपना वादा तोड़ दिया। ईशान सुबह सुबह ही सायरा के घर पहुंच उसके घर का दरवाजा ठाक ठकाया तो सायरा का नींद खुला। वो सभी को सोता देख दरवाजा जा खोल दी अपने सामने ईशान को देख सुबह सुबह सायरा हैरानी से बोली आप यहाँ क्या कर रहे हो। सायरा के हैरानी से भरे हाव भाव को देख ईशान मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुमसे मिलने आया हूँ। सायरा अपना सिर मोड़ देखी कोई कमरे से बाहर तो नहीं निकला। ये देखने के बाद सायरा बाहर निकल दरवाजा बंद कर ईशान से अपने धीमे आवाज में बोली सुबह सुबह आप क्यों आए हो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। सायरा की कमर को पकड़ उससे खुद के करीब खींच ईशान सायरा के गाल को किसकर बोला यही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सायरा ईशान को झट से दूर कर बोली ईशान कोई देख लेगा अब आप जाओ यहाँ से। ठीक है सायरा मैं चला जाऊंगा पर तुम्हें नव्या से रिलेटेड कुछ बताना था। नव्या से रिलेटेड ये जान सायरा झट से पूछी क्या तुम विला आ जाना नव्या वही है तुम अगर वहाँ कुछ वक्त के लिए उसके साथ रहोगी तो उससे अच्छा लगेगा। ये बात जान सायरा हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली पर वो वहाँ क्या कर रही। ईशान सायरा के गाल को प्यार से सहला बोला जब तुम विला आओगी तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा ठीक है। ये बोल सायरा के माथे को चूम आगे बोला ईशान परेशान मत हो वो सब ठीक है अब मैं चलता हूँ। ठीक है ईशान। ईशान आखिरी बार सायरा के माथे को चूम बाय बोल वहाँ से चला गया। रोशन जब बाथरूम से बाहर निकला तो देखा रावी जा चुकी है। उसने अपने आप को शीशे पर देखा उसके शरीर पर रावी के नाखूनों के कारण हुए दाग थे। ये देख उसने जल्दी से अपना शर्ट पहन लिया।
रावी अपने घर जब अपने शरीर पर रोशन के दिए दाग को देखने लगी तो उससे वो पूरा दृश्य याद आने लगा। वो याद करते ही उसके शरीर में खलबली सा मच उठा। फिर वो खुद को शीशे में देख बोली, रोशन मुझे तुमसे प्यार नहीं, पर फिर भी जो कल रात हमारे बीच हुआ वो याद मुझे अच्छा क्यों लग रहा। एपिसोड 53 अपने से दूर करना। रावी अपने घर जब अपने शरीर पर रोशन के दिए दाग को देखने लगी तो उससे वो पूरा दृश्य याद आने लगा। वो याद करते ही उसके शरीर में खलबली सा मच उठा। फिर वो खुद को शीशे में देख बोली, रोशन मुझे तुमसे प्यार नहीं, पर फिर भी जो कल रात हमारे बीच हुआ वो याद मुझे अच्छा क्यों लग रहा। कुछ वक्त तक शीशे में खुद को निहारने के बाद रावी अपना कपड़ा पहन देहरादून जाने के लिए बिना किसी को बताए निकल गई। वो अपने आप को और तकलीफ पहुंचने नहीं दे सकती, इसलिए उसने काम में व्यस्त रहने का फैसला किया ताकि कोई भी ख्याल उसे परेशान ना करे। विला में नव्या अपने काम पर जाने के लिए निकलने का सोची, पर न ही उसके पास कपड़े थे न ही पैसे कि वो अपने लिए नए कपड़े ले सके। सुबह से वो बिस्तर पर बिना कुछ किए बैठी थी। जब सोनम नहाकर बाहर आई तो नव्या को अपने ख्यालों में खोया देख वो अपने ट्रॉली से सुंदर सा ड्रेस निकाल नव्या के पास जा बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे पास ड्रेस नहीं तो तुम हमारा ड्रेस पहन लो। नव्या ड्रेस को देख हिचकिचाते हुए बोली, हम ये कैसे पहन सकते। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, कैसे पहना जाता। ये कह सोनम ड्रेस नव्या के होंठ में पकड़ाते हुए बोली, अब जल्दी फ्रेश हो नीचे आ जाओ। ये बोल सोनम कमरे से बाहर चली गई। सोनम के बाहर जाने के बाद नव्या ड्रेस को देखी। ड्रेस बहुत खूबसूरत था। नव्या कभी भी सूट के अलावा कुछ नहीं पहनी थी, बस उससे बार में स्कर्ट और साट पहनना पड़ता था, पर उसके बाहर वो कभी भी शॉर्ट ड्रेसेस पहना नहीं करती थी। नव्या ड्रेस ले नहाने चली गई। नहाकर जब वो बाहर आ खुद को प्यारे से ड्रेस में देखी तो उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इन सबके जैसे हो। वो अपने आप को शीशे में देख मुस्कुराने लगी। तभी पीछे से आवाज आया, बहुत सुंदर लग रही हो। आवाज सुन नव्या पीछे मुड़ नील को देखी जो उसके करीब ही आए जा रहा था। नव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। जब नील उसके करीब आया तो नैना अपने कदम पीछे जैसे ही की तो वो ड्रेसिंग शीशे के पास रखे टेबल से टकरा जा गिरने वाली थी, पर तभी नील ने उससे कमर से पकड़ अपने ओर खींच उससे गिरने से बचा। उसके बालों को कान के पीछे कर सेडेक्टिवल बोला, जब भी तुम्हें देखता तो दिल करता बस देखता रहूं। नव्या कुछ न कह हमेशा की तरह बस नील के आंखों में देखने लगी तो नील उसके होंठ के करीब जैसे आने को हुआ। नव्या उससे खुद से दूर कर बोली, हमें काम पर जाना। नव्या का ये बात सुन नील गुस्से में उसके होंठ के बाजू को कसके पकड़ कठोरता से बोला, तुम उस बार में काम नहीं करोगी। क्यों। नव्या का सवाल सुन नील गुस्से में ही बोला, वो सब जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। नव्या को नील के इस बात पर गुस्सा आने लगा। वो उसके होंठ को अपने बाजू से छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोली, हमारे रास्ते से हटिए, हमें लेट हो रहा। नील को नव्या पर बहुत गुस्सा आने लगा। जब वो उससे मना कर रहा तो फिर भी नव्या वही काम क्यों कर रही। नील नव्या का होंठ ना छोड़ और कसके पकड़ अपने करीब कर उसके कमर को पकड़ बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें ऐसे वैसे जगह पर काम करने नहीं दूंगा। नील के बातों को सुन नव्या चिढ़ते हुए गुस्से में जवाब दी, तो आप अपने लिए अपने स्टैंडर्ड का गर्लफ्रेंड ढूंढिए, मेरी जैसी लो प्रोफाइल की नहीं जो बार जैसी जगह पर काम करती हो। ये कह नव्या गुस्से में नील को खुद से दूर धकेल वहां से बाहर जाने लगी। नील को समझ नहीं आया आखिर ऐसा उसने क्या बोल दिया जिससे नव्या को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तो बस उसके भलाई के लिए सोच रहा। नव्या गुस्से में बाहर जा रही थी तभी वो सायरा से जा टकराए। सायरा मुस्कुराते उसका नाम ली। नव्या। सायरा अभी अभी ही विला पहुंची थी और आते के साथ ही नव्या से जा टकराए। सायरा को देख नव्या का गुस्सा कम हो गया थोड़ा। सायरा तू। सायरा मुस्कुराते हुए बोली, इतने जल्दी मैं कहाँ जा रही। काम पर। ओह, हमें लगा तू आज काम पर नहीं जाएगी नव्या, इसलिए जब ईशान ने बताया तू यहाँ है तो हम जल्द ही आ गए तुझे मिलने। ओह। नव्या के फीके आवाज को सुन सायरा को कुछ ठीक नहीं लगा तो वो चिंता से पूछी, क्या हुआ नव्या, सब ठीक तो है, वैसे तू यहाँ। इससे आगे सायरा कोई और सवाल करती कि नव्या सायरा को गले से लगा रोने लगी। सायरा नव्या के पीठ को सहलाते हुए पूछी, क्या हुआ नव्या, तू रो क्यों रही, कुछ तो बता। नील पीछे पीछे नव्या को मारने आ रहा था, पर जब सायरा नव्या को बात करता हुआ सुनना तो वो पीछे ही रुक दीवार के पास खड़े हो दोनों का बात सुनने लगा। नव्या रोते हुए ही बोलने लगी, सायरा अमीर लोगों को ऐसा क्यों लगता जो हम लोग काम कर रहे वो खराब है, काम तो काम होता ना। सायरा नव्या के पीठ को सहलाते हुए बोली, किसने ऐसा कहा नव्या। नव्या सायरा से दूर हो पूछी, सायरा ईशान सर ने भी क्या तुझे कहा था तू अपना काम छोड़ दे अगर तू उनसे जुड़ रही तो। सायरा को वो पल याद आने लगा। ईशान को कभी किसी काम से परेशानी नहीं हुआ है, बस सायरा के सामने अपना नफरत दिखाने के लिए वो सायरा को उस वक्त हमेशा बस नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता ताकि सायरा को तकलीफ हो।
पीछे से ईशान आते हुए जवाब दिया, काम छोटा बड़ा नहीं होता नव्या, और बात रहा सायरा का तो हाँ, हम उससे ये काम करने से रोके थे ताकि सायरा में जो टैलेंट है वो यूज़ कर सके, वो अपना वक्त किसी ऐसे काम में ना बर्बाद करे जिससे वो मजबूरी में कर रही हो। सायरा बहुत अच्छी राइटर बन सकती है, जब से उसने बार में काम करना छोड़ा है तब से ही वो हमेशा अपने लिखने में ध्यान दिया करती, और वो नोवेल हम पब्लिश भी करवा दिए है। ये बात सुन सायरा हैरानी से ईशान को देख बोली, आपको हमारा लिखा नॉवेल कहाँ मिला? ईशान बस मुस्कुरा बोला, तुम अगर मेरे बारे में अपने स्टोरी में लिखोगी तो फिर भला मुझे कैसे नहीं मिलेगा? ईशान प्लीज, जिस भी पब्लिशर में आप स्टोरी पब्लिश करने दिए हो उससे करने से रोकने बोल दो। ईशान मुस्कुराते हुए पूछा, पर क्यों सायरा? अथस को तुम्हारा लिखा नॉवेल बहुत पसंद आया है। नव्या मुस्कुराते हुए सायरा के हौंठ में अपना हौंठ रख बोली, सायरा ये अच्छा मौका है तेरे लिए, तुझे तो हमेशा से ही एक राइटर बनना था ना, आज तू अपना सपना पूरा कर सकती है, फिर तू ये मौका अपने हौंठ से क्यों जाने दे रही? तीनों के बातों को सुन नील को अपना गलती समझ आने लगा। नव्या फिर बाय बोल अपने काम पे जाने के लिए निकल गई तो ईशान सायरा को अपने साथ अंदर ले जाने लगा। नव्या के दूर जाते ही नील पीछे से निकल नव्या के पास जाने लगा। जाते वक्त वो सायरा को देख बस मुस्कुरा दिया, फिर नव्या के पास जल्दी से जा, उसके हौंठ को पकड़, उससे रोक, उससे अपने तरफ कर, उसके गाल को प्यार से छू, बोला, सॉरी नव्या, तुम्हें जो करना तुम कर सकती हो, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नव्या नील के आंखों में देखने लगी तो नील उसके करीब जा उसके होंठों में अपना होंठ रख चूम लिया। नव्या का ये पहला किस हुआ था। नील ने भी पहली बार किसी लड़की को किस किया था। नील फिर प्यार से पूछा, तुम्हारा ड्रीम क्या है नव्या? मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हर ड्रीम में पूरा करूँगा। नव्या मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए नील सर। नव्या को खुद के बेहद करीब कर कसके पकड़ नील बोला, नील सर। नव्या को समझ नहीं आया तो उसके चेहरे को देख नील नव्या के कान के करीब जा फिर बोला, अगर तुमने आज के बाद कभी भी नील सर कहा तो हम तुम्हें सबके सामने किस करने लगेंगे। ये बात सुन नव्या का चेहरा लाल तो गया। नील नव्या को छोड़ बोला, यही खड़े रहना, हम कार लेकर आते हैं। नव्या रोकने वाली थी पर नील अपना कार लेने चला गया। तब तक नील के जाते ही नव्या अपने होंठ को छूने लगी। अपने होंठ को छूते वक्त नव्या को नील के छुअन महसूस होने लगा। बड़े से पैलेस के आलीशान कमरे में पतली दुबली सुंदर लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी कमरे के अंदर आदमी आ उसके पास जा उसके करीब जाने को हुआ पर लड़की उससे खुद से दूर धकेल दी। आदमी गुस्से में लड़की के ऊपर अपना हौंठ छोड़ उसके बाल को कसके पकड़ क्रूरता से बोला, हमारे शादी को 1 साल से ज्यादा होने को है पर तुम अब तक उस लड़के को याद कर मुझे खुद के करीब आने नहीं देती। आखिर उस लड़के में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं? लड़की कोई जवाब न देते हुए बस अपनी फीकी मुस्कान के साथ आदमी को देखी तो आदमी उसके बालों को छोड़ बोला, तुम भले ही उस रोशन से प्यार करती रहो पर तुम सिर्फ मेरी हो माही। जैसे तुमसे शादी कर अपना बनाया हूँ उसी तरह एक दिन तुम्हारे पूरे जिस्म को अपना बना कर रहूंगा। ये बोल माही का पति कबीर सिंह राठौड़ कमरे से बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद माही की आंखों से आंसू गिरने लगा। वो जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। एपिसोड 54 नील को ड्रग्स देना। लड़की कोई जवाब न देते हुए बस अपनी फीकी मुस्कान के साथ आदमी को देखी तो आदमी उसके बालों को छोड़ बोला, तुम भले ही उस रोशन से प्यार करती रहो पर तुम सिर्फ मेरी हो माही। जैसे तुमसे शादी कर अपना बनाया हूँ उसी तरह एक दिन तुम्हारे पूरे जिस्म को अपना बना कर रहूंगा। ये बोल माही का पति कबीर सिंह राठौड़ कमरे से बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद माही की आंखों से आंसू गिरने लगा। वो जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। माही फिर अपने आंसू पोंछ बिस्तर के पास जा तकिए के नीचे से रोशन का तस्वीर निकाल तस्वीर को देखते हुए सवाल की, क्यों रोशन, मुझमें क्या कमी था जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे? तुम्हारी वजह से आज मैं इस शैतान के साथ हूँ जिससे मैं हमेशा नफरत करते आई हूँ। ये कह बिस्तर पर ले तस्वीर को देखने लगी। वो शांत थी पर उसके आंखों से आंसू की रेत गिरे जा रहा था। बस वो अपने उदास आवाज में आगे बोली, आज जो भी मेरी हालत है वो तुम्हारी वजह से है रोशन, पर मैं फिर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती बल्कि तुमसे आज भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। माही रोशन के तस्वीर को अपने सीने से लगा अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का वक्त हो चुका था। न चाहते हुए भी नील को ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ा अपनी माँ की वजह से। जब नील बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर जा बुक किए हुए टेबल पर जा बैठ गया तभी वहां गुंजन भी आ गई। पर नील का चेहरा सकत ही रहा। उसने एक बार भी गुंजन की तरफ देख मुस्कुराना तो दूर की बात ही उससे ऐसा बर्ताव किया कैसे कोई आया ही ना हो। ये देख गुंजन अपना चेहरा खिसका खुद ही बैठ नील की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, खाए नील। नील ने कोई जवाब नहीं दिया। नील के एटीट्यूड से गुंजन को थोड़ा चिढ़ होने लगा। पर गुंजन जब से नील को पार्टी में देखी थी तब से ही उससे प्यार कर बैठी और अब कोई भी हालत में गुंजन बस नील को पाना चाहती है। गुंजन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए आगे बोली, बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं। नील का ठंडा रिएक्शन देख गुंजन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
तभी वेटर ढेर सारे टेस्टी डिश के साथ फूलों का बड़ा बुकेला गुंजन की तरफ बढ़ा दिया तो गुंजन फूल को ले मुस्कुराते हुए नील की तरफ देख बोली, थैंक यू नील, इतना प्यारा बुके देने के लिए। नील ने कोई जवाब नहीं दिया, उससे पता था ये सब उसकी माँ ने किया होगा। नील की माँ को अच्छे से पता था नील गुंजन के आने पर उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए नील की माँ ने खुद ही सब प्रिपरेशन कर दिया। वो कोई भी हाल में गुंजन को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, क्योंकि गुंजन का खानदान का नाम समाज में बहुत ऊंचे दर्जे पर आता था। एक बार इस खानदान का नाम कपाड़िया से जुड़ जाएगा तो नील के खानदान का काम और ऊंचा हो जाएगा समाज में। वेटर खाना सर्वे करने लगा। सर्वे करने के बाद सभी वेटर वहां से चले गए तो गुंजन नील की तरफ देख अपने प्यारे मीठे आवाज में बोली, नील खाना शुरू करो, मुझे भूल नहीं। नील कठोरता से जवाब दिया तो गुंजन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर बोली, मुझे भी भूल नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं जहां सिर्फ हम और तुम हो, इसका जरूरत नहीं। नील के बातों को सुन गुंजन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तब उसने नील की माँ अमृता कपाड़िया का मदद लेने सोची तो उसने अपने फोन को निकाल नील की माँ को मैसेज किया, आंटी ऐसा हम क्या करें कि नील हमारा हो जाए। नील की माँ अमृता कपाड़िया गुंजन का मैसेज आता देख गुंजन को रिप्लाई की, बेटा जो वाइन हम अभी वेटर के हाथ भेजवाने वाले बस वो किसी तरह नील को पिला दो, पर आप उससे मत पीना। मैसेज पढ़ा, गुंजन रिप्लाई दे दी, ठीक है आंटी। रिप्लाई देने के बाद गुंजन बस वेटर के आने का इंतजार करने लगी। जब तक गुंजन अमृता को मैसेज करने में व्यस्त थी तब तक नील भी नव्या को मैसेज कर ब्लू हेवन होटल आने बोल दिया। वो यहाँ आया ही है तो उसने सोचा क्यों ना इस गुंजन नाम की बाला से डील करने के बाद वो नव्या को यहाँ बुला, उसके साथ कुछ वक्त बिता ले साथ में। कुछ ही मिनटों में वेटर वाइन ले आ टेबल पर रख वहां से चला गया तो गुंजन वाइन ले ग्लास में धार नील की तरफ बढ़ाते हुए बोली, खाना नहीं तो एक ड्रिंक तो साथ कर ही सकते हो नील तुम। नील ड्रिंक नहीं ले रहा था तो गुंजन फिर बोल पड़ी, एक ड्रिंक अगर मेरे साथ कर लोगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन नील ग्लास ले एक ही सांस में ड्रिंक गटक लिया। ड्रिंक पीते ही उसके शरीर में हलचल मच उठा। वो जैसे ही खड़ा होने को हुआ तो उसका सिर घूमने की वजह से वो फिर चेयर में जा बैठ गया। ये देख गुंजन उसके पास जा उससे पकड़ ली। नील को अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगा पर वो फिर भी गुंजन को खुद से दूर धकेल गुस्से में बोला, तुमने इसमें क्या मिलाया है। गुंजन मासूम चेहरा बना नील को फिर जा पकड़ बोली, मैं कुछ भी नहीं मिलाई हूँ नील। नील के शरीर का गर्मी बढ़ने लगा। वो गुंजन को खुद से दूर धकेल किसी तरह वहां से बाहर जाने लगा तो गुंजन भी उसका पीछे पीछे जाने लगी, पर किसी तरह नील गुंजन से पीछा छुड़ा होटल से बाहर गया। तभी वो लड़की से जा टकराया। उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुका था। अब उसके शरीर का गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। जब वो अपने सामने खड़ी लड़की तो देखा तो वो उसके चेहरे को पकड़ बोला, नव्या नव्या मुझे। उससे ज्यादा वो कुछ ना बोल बस नव्या के होंठों के करीब जा चूमने लगा। नव्या उससे खुद से दूर कर बोली, नील ये क्या कर रहे हो आप। नव्या मुझे मत रोको। ये कह नील नव्या के होंठों को फिर चूमने लगा। चूमते हुए वो नव्या के गर्दन को चूमने वाला ही था कि तभी नव्या नील को खुद से दूर धकेल गुस्से में वहां से जाने को हुई, पर तभी वो फिर पीछे मुड़ जमीन पर गिरे नील को देखी जिसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो चुका था और वो अपने कपड़े अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रहा था। नव्या को कुछ सही नहीं लगा तो वो नील के पास फिर जा उससे किसी तरह उठा। ब्लू हेवन जहां रेस्टोरेंट के साथ साथ रहने का होटल भी था उसके अंदर ले जा कमरा बुक कर ली। फिर कमरे का चाबी ले नील को कमरे के अंदर किसी तरह ले जा बिस्तर पर लेटा। जैसे ही जाने को हुई तो नील नव्या का हाथ पकड़ उससे खुद की तरफ खींच बिस्तर पर लेटा उससे चूमने लगा। तो नव्या नील को दूर करना चाहती थी पर नव्या दूर नहीं कर पा रही थी। पर आखिर में जब नील ने नव्या के कपड़े को उसके शरीर से अलग करने का कोशिश किया तो नव्या नील को कसके धके जल्दी से बिस्तर से उठ बाथरूम की तरफ जा बाल्टी में भर कर पानी डाली। नव्या को समझा गया था किसी ने नील को ड्रग्स दिया होगा, इसलिए वो भरकर पानी ले जा नील के चेहरे शरीर में डाल दी। तब जाकर नील को होश आया। एपिसोड 54 नील को ड्रग्स देना। लड़की कोई जवाब न देते हुए बस अपनी फीकी मुस्कान के साथ आदमी को देखी तो आदमी उसके बालों को छोड़ बोला, तुम भले ही उस रोशन से प्यार करती रहो पर तुम सिर्फ मेरी हो माही। जैसे तुमसे शादी कर अपना बनाया हूँ उसी तरह एक दिन तुम्हारे पूरे जिस्म को अपना बना कर रहूंगा। ये बोल माही का पति कबीर सिंह राठौड़ कमरे से बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद माही की आंखों से आंसू गिरने लगा। वो जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। माही फिर अपने आंसू पोंछ बिस्तर के पास जा तकिए के नीचे से रोशन का तस्वीर निकाल तस्वीर को देखते हुए सवाल की, क्यों रोशन मुझमें क्या कमी था जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे। तुम्हारी वजह से आज मैं इस शैतान के साथ हूँ जिससे मैं हमेशा नफरत करते आई हूँ। ये कह बिस्तर पर ले तस्वीर को देखने लगी। वो शांत थी पर उसके आंखों से आंसू की रेत गिरे जा रहा था। बस वो अपने उदास आवाज में आगे बोली, आज जो भी मेरी हालत है वो तुम्हारी वजह से है रोशन, पर मैं फिर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती बल्कि तुमसे आज भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। माही रोशन की तस्वीर को अपने सीने से लगा अपनी आंखें बंद कर ली।
धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का वक्त हो चुका था। न चाहते हुए भी नील को ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ा अपनी माँ की वजह से। जब नील बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर जा बुक किए हुए टेबल पर जा बैठ गया तभी वहां गुंजन भी आ गई। पर नील का चेहरा सकत ही रहा, उसने एक बार भी गुंजन की तरफ देख मुस्कुराना तो दूर की बात ही उससे ऐसा बर्ताव किया कैसे कोई आया ही ना हो। ये देख गुंजन अपना चेहरा खिसका खुद ही बैठ नील की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, खाए नील। नील ने कोई जवाब नहीं दिया। नील के एटीट्यूड से गुंजन को थोड़ा चिढ़ होने लगा। पर गुंजन जब से नील को पार्टी में देखी थी तब से ही उससे प्यार कर बैठी और अब कोई भी हालत में गुंजन बस नील को पाना चाहती है। गुंजन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए आगे बोली, बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं। नील का ठंडा रिएक्शन देख गुंजन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वेटर ढेर सारे टेस्टी डिश के साथ फूलों का बड़ा बुकेला गुंजन की तरफ बढ़ा दिया तो गुंजन फूल को ले मुस्कुराते हुए नील की तरफ देख बोली, थैंक यू नील इतना प्यारा बुके देने के लिए। नील ने कोई जवाब नहीं दिया, उससे पता था ये सब उसकी माँ ने किया होगा। नील की माँ को अच्छे से पता था नील गुंजन के आने पर उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए नील की माँ ने खुद ही सब प्रिपरेशन कर दिया। वो कोई भी हाल में गुंजन को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, क्योंकि गुंजन का खानदान का नाम समाज में बहुत उच्च दर्जे पर आता था। एक बार इस खानदान का नाम कपाड़िया से जुड़ जाएगा तो नील के खानदान का काम और ऊंचा हो जाएगा समाज में। वेटर खाना सर्वे करने लगा। सर्वे करने के बाद सभी वेटर वहां से चले गए तो गुंजन नील की तरफ देख अपने प्यारे मीठे आवाज में बोली, नील खाना शुरू करो, मुझे भूल नहीं। नील कठोरता से जवाब दिया तो गुंजन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर बोली, मुझे भी भूल नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं जहां सिर्फ हम और तुम हो, इसका जरूरत नहीं। नील के बातों को सुन गुंजन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तब उसने नील की मां अमृता कपाड़िया का मदद लेने सोची तो उसने अपने फोन को निकाल नील की मां को मैसेज किया, आंटी ऐसा हम क्या करें कि नील हमारा हो जाए। नील की मां अमृता कपाड़िया गुंजन का मैसेज आता देख गुंजन को रिप्लाई की, बेटा जो वाइन हम अभी वेटर के हाथ भेजवाने वाले बस वो किसी तरह नील को पिला दो पर आप उससे मत पीना। मैसेज पढ़ा, गुंजन रिप्लाई दे दी, ठीक है आंटी। रिप्लाई देने के बाद गुंजन बस वेटर के आने का इंतजार करने लगी। जब तक गुंजन अमृता को मैसेज करने में व्यस्त थी तब तक नील भी नव्या को मैसेज कर ब्लू हेवन होटल आने बोल दिया। वो यहाँ आया ही है तो उसने सोचा क्यों ना इस गुंजन नाम की बाला से डील करने के बाद वो नव्या को यहाँ बुला, उसके साथ कुछ वक्त बिता ले साथ में। कुछ ही मिनटों में वेटर वाइन ले आ टेबल पर रख वहां से चला गया तो गुंजन वाइन ले ग्लास में धार नील की तरफ बढ़ाते हुए बोली, खाना नहीं तो एक ड्रिंक तो साथ कर ही सकते हो नील तुम। नील ड्रिंक नहीं ले रहा था तो गुंजन फिर बोल पड़ी, एक ड्रिंक अगर मेरे साथ कर लोगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन नील ग्लास ले एक ही सांस में ड्रिंक अटक लिया। ड्रिंक पीते ही उसके शरीर में हलचल मच उठा। वो जैसे ही खड़ा होने को हुआ तो उसका सिर घूमने की वजह से वो फिर चेयर में जा बैठ गया। ये देख गुंजन उसके पास जा उससे पकड़ ली। नील को अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगा पर वो फिर भी गुंजन को खुद से दूर धकेल गुस्से में बोला, तुमने इसमें क्या मिलाया है। गुंजन मासूम चेहरा बना नील को फिर जा पकड़ बोली, मैं कुछ भी नहीं मिलाई हूँ नील। नील के शरीर का गर्मी बढ़ने लगा। वो गुंजन को खुद से दूर धकेल किसी तरह वहां से बाहर जाने लगा तो गुंजन भी उसका पीछे पीछे जाने लगी। पर किसी तरह नील गुंजन से पीछा छुड़ा होटल से बाहर गया तभी वो लड़की से जा टकराया। उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुका था। अब उसके शरीर का गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। जब वो अपने सामने खड़ी लड़की तो देखा तो वो उसके चेहरे को पकड़ बोला, नव्या नव्या मुझे। उससे ज्यादा वो कुछ ना बोल बस नव्या के होंठों के करीब जा चूमने लगा। नव्या उससे खुद से दूर कर बोली, नील ये क्या कर रहे हो आप। नव्या मुझे मत रोको। ये कह नील नव्या के होंठों को फिर चूमने लगा। चूमते हुए वो नव्या के गर्दन को चूमने वाला ही था कि तभी नव्या नील को खुद से दूर धकेल गुस्से में वहां से जाने को हुई पर तभी वो फिर पीछे मुड़ जमीन पर गिरे नील को देखी जिसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो चुका था और वो अपने कपड़े अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रहा था। नव्या को कुछ सही नहीं लगा तो वो नील के पास फिर जा उससे किसी तरह उठा ब्लू हेवन जहां रेस्टोरेंट के साथ साथ रहने का होटल भी था उसके अंदर ले जा कमरा बुक कर ली। फिर कमरे का चाबी ले नील को कमरे के अंदर किसी तरह ले जा बिस्तर पर लेटा। जैसे ही जाने को हुई तो नील नव्या का हाथ पकड़ उससे खुद की तरफ खींच बिस्तर पर लेटा उससे चूमने लगा तो नव्या नील को दूर करना चाहती थी पर नव्या दूर नहीं कर पा रही थी। पर आखिर में जब नील ने नव्या के कपड़े को उसके शरीर से अलग करने का कोशिश किया तो नव्या नील को कसके धकेल जल्दी से बिस्तर से उठ बाथरूम की तरफ जा बाल्टी में भर कर पानी डाली। नव्या को समझा गया था किसी ने नील को ड्रग्स दिया होगा इसलिए वो भरकर पानी ले जा नील के चेहरे शरीर में डाल दी। तब जाकर नील को होश आया। एपिसोड 55 आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। नव्या मुझे मत रोको।
ये कह नील नव्या के होंठों को फिर चूमने लगा। चूमते हुए वो नव्या के गर्दन को चूमने वाला ही था कि तभी नव्या नील को खुद से दूर धकेल गुस्से में वहां से जाने को हुई, पर तभी वो फिर पीछे मुड़ जमीन पर गिरे नील को देखी, जिसका चेहरा पूरे तरीके से लाल हो चुका था और वो अपने कपड़े अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रहा था। नव्या को कुछ सही नहीं लगा तो वो नील के पास फिर जा उससे किसी तरह उठा ब्लू हेवन, जहां रेस्टोरेंट के साथ साथ रहने का होटल भी था, उसके अंदर ले जा कमरा बुक कर ली। फिर कमरे का चाबी ले नील को कमरे के अंदर किसी तरह ले जा बिस्तर पर लेटा। जैसे ही जाने को हुई तो नील नव्या का हाथ पकड़ उससे खुद की तरफ खींच बिस्तर पर लेटा उससे चूमने लगा। तो नव्या नील को दूर करना चाहती थी पर नव्या दूर नहीं कर पा रही थी। पर आखिर में जब नील ने नव्या के कपड़े को उसके शरीर से अलग करने का कोशिश किया तो नव्या नील को कसके धकेल जल्दी से बिस्तर से उठ बाथरूम की तरफ जा बाल्टी में भर कर पानी डाली। नव्या को समझा गया था किसी ने नील को ड्रग्स दिया होगा, इसलिए वो भर कर पानी ले जा नील के चेहरे शरीर में डाल दी। तब जाकर नील को होश आया। नील का जब नशा उतरा तो वो अपने हालत को देख उससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगा अपने किए, पर वो दिव्या की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। दिव्या बाल्टी नीचे रख नील के पास जा पूछी, नील अब आपको कैसा लग रहा? नील अपने नजरों को झुकाए ही जवाब दिया, सॉरी नव्या, हम। नील इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही नव्या नील के होंठ पर अपना उंगली रख बोली, आपका कोई गलती नहीं नील, किसी ने शायद आपको ड्रग्स दे दिया था, पर ये कौन कर सकता आपके साथ साथ? नील के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। नील अभी अपनी माँ के बारे में नव्या को नहीं बता सकता। नील नव्या के आंखों में देख आपका हाथ आगे बढ़ा, उसके चेहरे को छू पूछा, मेरी वजह से आज तुम्हें बहुत तकलीफ हुआ ना? नव्या नील का हाथ जो नव्या के चेहरे पर था उससे पकड़ बोली, नहीं नील। नील मुस्कुराते हुए उसके करीब जा उसके माथे को चूम बोला, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा नव्या। ये बोल नील टाइम देख आगे बोला, नव्या बहुत रात हो चुका है, आज के लिए यही रुक जाना चाहिए। ये सुन नव्या का चेहरा लाल होने लगा। वो आज तक किसी लड़के के साथ कभी एक कमरे में रात नहीं बिताई है, उसका दिल जोरों का धड़कने लगा। तो नील नव्या के लाल चेहरे को देख बोला, फिक्र मत करो नव्या, हम अपना लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। ईशान के दिल्ली वाले विला में सभी लोग नील नव्या के आने का इंतजार कर रहे थे। रात का टिकट था सागर आलोक सोनम का। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद तीनों आखिर में निकल गए। तीनों को ईशान एयरपोर्ट छोड़ अपने विला आने के बाद नील को कॉल किया। नील भीगे बिस्तर को देख होटल के मैनेजर से बोल गद्दा मंगवा लिया था। जब वो गद्दा जमीन पर बिछा रहा था तभी ईशान का कॉल आता देख ईशान कॉल उठा, बोला, हाँ ईशान। ईशान नाम सुनते ही नव्या का हवा गुल हो गया। ईशान के नाम से ही नव्या को बहुत डर लगता। नव्या के चेहरे में डर देख नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। कहाँ हो नील, वो तीनों तुम्हारा और नव्या का बहुत इंतजार किए। जब टाइम हो गया तो मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ आया। जब ईशान ने ये कहा तब नील को याद आया आज वो तीनों दिल्ली से देहरादून के लिए निकलने वाले थे। ये सब की वजह से नील के दिमाग से ये बात निकल गया था। ईशान हम भूल गए थे। कोई बात नहीं नील, पर तुम नव्या हो कहाँ अभी? नील नव्या देखा जो उसके बातों को हो सुन रही थी तो नील फोन में बात करता हुआ बालिका में चला गया जहां से नव्या कोई बात न सुन पाए। फिर नील ने ईशान को सब कुछ बता दिया। आज जो भी हुआ ये जान ईशान उससे नव्या का ख्याल रखने का बोला, आराम करने बोल दिया। रात बहुत हो चुका था पर रोशन की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो उससे रात को याद करने लगा जब वो रावी के करीब जा अपना किया वादा माही से तोड़ दिया। ये याद करते ही रोशन को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। दूसरी तरफ रावी अपने आप को कामों में पूरी तरह व्यस्त रख रही थी, फिर भी वो रात उसके दिमाग से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। खिड़की के पास बैठ सायरा आसमान में चांद तारों से भरे आसमान को देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हमारा सपना पूरा हो रहा। हम हमेशा से चाहते थे हम हमेशा ईशान के साथ रहे। जब हम मरने वाले थे तो रोज दुआ करते थे ताकि हम ईशान के साथ और वक्त बिता सके, पर हम ठीक होने के बावजूद ईशान से दूर हो गए। पर अब हम फिर से एक हो गए हैं। अब हम कभी भी ईशान से दूर नहीं जाएंगे, न ही ईशान को खुद से दूर जाने देंगे। सायरा आसमान को देख ये सारी बातें कह ही रही थी कि तभी ईशान का कॉल उससे आ गया। ईशान का कॉल आता देख सायरा झट से कॉल उठा, बोली, आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, हम अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे। सायरा के बातों को सुन ईशान मुस्कुराते हुए बोला, तब तो तुम्हारी उम्र बहुत बहुत ज्यादा लंबी है, क्योंकि सुबह शाम रात पूरा वक्त हम बस तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते। इस बीच तुम्हारा कई बार कॉल आ जाता। ये बात सुन सायरा का चेहरा लाल हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ईशान आपको याद है जब हम स्कूल में थे तब आप हमें घूमने ले गए थे और हमसे आप कही थे कि आप तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दोगे। हाँ सायरा, हमें याद है। सायरा ये सुन सितारों को देखते हुए बोली, आज हम आपसे ये बात कह रहे ईशान, हम आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। सायरा के मुंह से ये सुन ईशान को बहुत अच्छा लगा।